दरवाजे पर तोरण लगा दिए, कहीं यज्ञ होने लग गया, कहीं वेद मंत्र होने लग गया, कहीं आहुतियाँ दी जाने लग गई, कहीं भगवान के नाम का कीर्तन चलने लग गया। परम उत्साह सबके घर। पूरी रात पूरी अयोध्या के लोग तपस्या में लग पड़े, क्योंकि अयोध्या के जो राजा थे, गीता में श्लोक है ना, यद यद आचरे सृष्टस्तत्तद्देवे तरोजन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस समय में भले राजगद्दी पे भगवान राम के चरण पादुका विराजमान है, लेकिन राजकाज का भार किसको दिया गया है? भरत जी को। किसको दिया गया है? भरत जी क्या कर रहे हैं? भगवान राम की आराधना में लगे हुए हैं, दीपक जला करके पूरी रात जल रहे हैं। तो जब राजा जिनकी आराधना में लगा हुआ है, तो प्रजा किसकी आराधना करेगा? किसकी करेगा? भगवान राम की। जो श्रेष्ठ पुरुष, यानी इस समय श्रेष्ठता किसके पास है? वैसे भी भरत जी से ज्यादा राम भक्त कोई है नहीं। तो भरत जी जैसा त्यागी पुरुष, राजगद्दी मिला, 14 साल तक राजगद्दी तो छोड़ो, राजगद्दी पर अपने बड़े भैया का चरण पादुका रख के और जमीन पर चटाई बैठा करके बिछा करके गुफा खोद करके नीचे के बराबर भी नहीं बैठेंगे, और वहीं से अयोध्या में कोई भी आपत्ति विपत्ति आने नहीं दिए, अयोध्या को सजा के रखे, ये मान करके कि पूरी अयोध्या किसकी है? हमारे बड़े भैया की। सोचो त्याग किसको कहते हैं। बहुत बड़ी चीज। आज हम लोग भरत जी का चरित्र गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा ही त्याग किया, ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा और ऐसा उत्साह दिखाया कि भगवान राम के चरण अयोध्या में पड़ने से पहले पूरी अयोध्या सज गई। खाली अयोध्या ही नहीं सजी, पूरी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान राम को मानने वाले शुद्ध सनातनी हिंदू लोग थे, भक्त लोग थे, सभी लोगों ने अपने अपने आंगन को, घर को, दरवाजे को चारों तरफ से सजा दिया, और सबके मुख में एक ही नाम था। क्या? राजा राम। राजा राम ने हमारे मालिक राम है। हम राजा राम का मतलब क्या हुआ? हम लोग राम की आज्ञा में हैं। जो भी भक्ति भाव के लोग थे, क्योंकि आसुरी संपत्ति तो भगवान राम वनगमन में सबको खत्म करे आए, अब शुद्ध लोग बचे, इसीलिए राम राज की कल्पना की जाती है। इसीलिए राम राज की कल्पना की जाती है ना। भगवान राम जब भी लोग कहते हैं, बोले दुनिया में आज भी लोग कहते हैं कि कैसा राज्य होना चाहिए, बोले राम राज्य जैसा। उससे श्रेष्ठतम राज्य आज तक कोई स्थापित नहीं कर पाया। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? भरत जी का। भरत जी ने त्याग दिखाया था इतना। भरत जी के त्याग के कारण अयोध्या पूरी तरह से राममय हो गया। भगवान जो काम नहीं कर सकते वो काम कौन करता है? भगवान के भक्त। जो काम स्वयं भगवान नहीं कर सकते वो काम कौन करता है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त करते हैं। भगवान नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान ने भागवत में कहा, यशामृतामद यश श्रवणावगाह सद्य पुनाति जगदा स्वपचादि कुंठ। बोले सोहम भवद भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति।
सनकादिक मुनीश्वरों से भगवान कह रहे हैं कि आप जैसे संतों के कारण मुझको वो कीर्ति उपलब्ध होती है, मैं तो वही हूँ। लेकिन मेरे बारे में संसार में घूम घूम करके संसार में जो लोग भटके लोग हैं उनको बताते हैं कि भैया इस संसार में भटकाव दूर करने के लिए क्या जरूरी है? भगवान की भक्ति। और भक्ति के सारे विधान को समझाते हैं। ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे सो, ऐसे जागो, ऐसे मंत्र जप करो, ऐसे तपस्या करो, ऐसे तितिक्षा करो, ऐसे मैत्री रखो। किससे मैत्री रखना है, किसके प्रति करुणा करना है, कहाँ उदारता करना है, किसको समाप्त करना है, किसको नष्ट कर देना है, सारी चीज़ों को कौन समझाता है? भगवान के भक्त लोग, शुद्ध भक्त हैं, वो हम लोगों को समझाते रहते हैं। और उसके कारण फिर हम लोगों को जब बताते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हम लोग बुराई को छोड़ते हैं। दीपक क्यों जलाते हैं? आज क्या है? अमावस्या का दिन है। क्या है? अमावस्या मतलब पूरी रात्रि। इस रात्रि में दीपक जलाते हैं। जैसे ही जहाँ पर कितना हो रात्रि हो, एक छोटा सा दीपक जला दो तो क्या होगा? वहाँ रात्रि रहेगी, उजाला हो जाता है। ऐसे ही कितना हो अज्ञानी हो कोई, अगर किसी ज्ञानवान व्यक्तित्व के सामने चला जाए, किसी गुरु के शरण में चला जाए, किसी ज्ञानी महापुरुष के शरण में चला जाए, और नहीं तो और कृष्णम वंदे भगवान की शरण में चला जाए तो उसके सारे अज्ञान नष्ट हो जाता है। सारे के सारे अज्ञान नष्ट हो जाएंगे और उसका जीवन परम आलोकित हो जाएगा, परम उन्नत हो जाएगा, परम उज्जवल हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति में रहना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते अगर भगवान की कृपा नहीं है तो। जितने लोग हैं अहंकारी लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम हमिति मन्यते। जो अहंकारी है, विमूढ़ किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि पशु जैसी हो गई है। विमूढ़ बने जिसकी बुद्धि पशु क्या है? विमूढ़ है, उसको कुछ पता नहीं। अगर वो मरकना पशु है तो उसके पास जाओगे तो क्या करेगा? वो प्रेमी पशु है तो क्या करेगा? चाटेगा, है ना। हमारे वृंदावन में थे ना श्यामा, छोटी बच्चिया, कोई भी आ जाए उसको चाटने लगती। और कोई मरकना पशु है तो क्या करेगा? सांप के पास जाओगे क्या करेगा? वो और पास जाओगे तो खा जाएगा। क्रोधी है, उसका स्वभाव तामसी है ना। तो जैसा जिसका स्वभाव है तो पशु है। क्या है वो? पशु। तो अहंकारी व्यक्ति के अंदर अहंकार व्यक्ति कैसा हो जाता है? पशु जैसा। और संसार के विषयों में वो मूढ़ता को प्राप्त कर जाता है। वो सोचता है कि ये पैसा हमारे पौरुष के कारण आया है, और अहंकार में टोलता है, जानता नहीं है मेरे को बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। अहंकार दिखाता है। इसीलिए सूरदास जी ने कहा है अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने
निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल ये इतना लोग हमारी बात में रहते हैं। तपबल मैं बहुत तपस्या किया हूं। बाहुबल एक चांटा में गिरा दूंगा, जानता है मेरे पास कितनी ताकत है। और चौथो बल है दाम, खरीद लूंगा। सूर्य जी कह रहे हैं भैया अगर ये है तो भगवान की कृपा से तुमको मिली है, ये मत भूलो। भगवान चाहेंगे तो 1 सेकंड में लंका जल के सेकंड लगेगी, कुछ नहीं बचेगा। ये जो कुछ मिल रहा है किशोर कृपा, किशोर माने भगवान ठाकुर जी की कृपा से मिला है, याद रखो। जो कुछ भी, इसीलिए निर्बल के बलराम। जिसका कोई नहीं है उसके ठाकुर जी। तो जब कोई न रहे उसके बाद ठाकुर जी बना, उससे पहले शुरू से ही ठाकुर जी को अपना बना के रखो। क्या समझे? है ना? शुरू से ही ठाकुर जी को बना के रखो। कंगाल होने के बाद ठाकुर जी को क्या बनाना है? पैसा आ गया तो ठाकुर जी, ताकत आ गया तो ठाकुर जी की कृपा। बहुत लोग इकट्ठा हो गए तो ठाकुर जी की कृपा से। बहुत तपस्या कर पा रहे हैं तो किसकी कृपा से? ठाकुर जी की कृपा से। कुछ भी कर पा रहे हैं तो किसकी कृपा से? ठाकुर जी की। ठाकुर जी की शरण है ना। बड़ा सुंदर है ये कविता, बड़ी सुंदर याद आ रही है कि किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, हरख हरख जस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें तो ठाकुर जी के चरणन में रहना है, श्री राधा रानी के चरणन में रहना है। तब अज्ञान अंधकार कभी भी हमारे जीवन में आने नहीं पाएगा। हमने कल बताया था ना, कल परसों बताया था कि सूर्य के सामने अंधकार टिक सकता है? हैं? एक लाइट जला है, अभी इसमें तो 4-5 लाइट जल रही है, अब यहाँ अंधकार है, गायब, भागे। अंधकार अपने आप आएगा कहाँ? जहां प्रकाश नहीं है वहां। जैसे ही प्रकाश आया अंधकार रुक ही नहीं सकता, दुम दबा के भागेगा। इसीलिए गुरु की शरण में रहे। सतगुरु शरण नाम की आशा, तिनकी ओर माया कबहू न लटकी। चेत कर बाबा बिलैया मारे मटकी। ये माया जो है ना, माया को बिलैया बताया कबीरदास जी। बिल्ली होती है ना, तो ऐसे बैठे रहती है चुप शांति से, चूहा निकलता है खा जाती है। 1 सेकंड में चूहा को पता ही नहीं पड़ता कौन पकड़ लिया, तब तक तो चबा जाती है उसको।